हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एडिटोरियल अड्डा में एक बार फिर से। आज का जो एपिसोड है इसमें हम रसायन विज्ञान का पार्ट 2 हम आपके लिए लाए हैं। क्राउन की बुक से ये पेज नंबर 413 से 431 के बीच में दी गई थी और इसको हमने लुसेंट की साइंस बुक से भी कवर किया है। तो कुल हमने 100 प्रश्नों का यहाँ पर आपके लिए संग्रह तैयार किया है जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसको दोहराना चाहूँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो मैं बस इतना गुजारिश करना चाहूँगा आपसे कि पूरा का पूरा आप वीडियो देखें। मुश्किल से 25 मिनट का वीडियो बनेगा, आप 25 मिनट सुरक्षित कर लें अपने लिए और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, एपिसोड को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक ईंधन यानी सेकेंडरी फ्यूल्स का उदाहरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक गैस जो है यहाँ पर प्राथमिक ईंधन का उदाहरण है, जबकि कोल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस ये सभी द्वितीयक ईंधन के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का संघटक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस का संघटक नहीं है, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ये सब बायोगैस के संघटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस गैस का उपयोग कृत्रिम उर्वरक के निर्माण में होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, वह कौन सा तत्व है जो विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के तत्वों से संयोग कर अस्थायी यौगिक बनाता है? यहां सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कैरेट निम्नलिखित किसके बराबर होता है? सही जवाब होगा 0.2 ग्राम। कैरेट में मुख्य रूप से हम हीरा को मापते हैं, हीरा की गणना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किसके साथ गर्म करने पर हीरा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है तथा कुछ भी अवशेष नहीं बचता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम डाइक्रोमेट के मिश्रण में अगर हम हीरा को गर्म करेंगे तो ये पूर्णतः खत्म हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असली हीरा के पहचान के लिए किस किरण को उस हीरे में से गुजारना पड़ता है? सही जवाब हो जाएगा एक्स किरण को अगर हम हीरे से गुजारेंगे तो चूंकि हीरा पारदर्शी होता है, लेकिन नकली हीरा जो है ये एक्स किरण के लिए अपारदर्शी होता है। तो एक्स किरण पड़ने पर हीरा हरा रंग बिखेर देता है जो असली हीरा होगा, और जो नकली हीरा होगा उसमें से प्रकाश नहीं जाएगी। तो इस कारण से जब ये प्रकाश बिखेरता है तो इसको हम मूल्यवान और काफ़ी आकर्षक मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कोयले के प्रकार तथा उनमें पाए जाने वाले कार्बन के प्रतिशत को सुमेलित करना है। यहाँ सभी सही सुमेलित हैं। पीट जो एक प्रकार का कोयला है इसमें 60% कार्बन होते हैं, लिग्नाइट में 67%, बिटुमिनस में 88% और एंथ्रासाइट जो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है इसमें 94% कार्बन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इथेन का जो फॉर्मूला होता है ये C2H6 होता है। तो बाद बाकी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से कच्चे फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता है? कच्चे फलों को अगर प्राकृतिक रूप से बात की जा रही है पकाने की तो सही जवाब होगा एथिलीन, जबकि कृत्रिम रूप से एसिटिलीन गैस जो है ये कच्चे फलों को पकाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइस फैक्ट्री में किसका इस्तेमाल होता है? दोस्तों आइस फैक्ट्री में अमोनिया का इस्तेमाल होता है, जिसको NH3 इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्प्रीन, क्रोसीन, फिनेसिटीनी या पायरोमीडीन निम्नलिखित में किसके अवयव हैं? सही जवाब हो जाएगा ये हैं एंटीपायरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अमलगम नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमलगम जो होते हैं ये लगभग सभी धातु और मरकरी घुलकर अमलगम बनाते हैं, जबकि यहाँ पर ऑर्गन और मरकरी आपस में नहीं मिलेंगे। ऑर्गन एक तरह का गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान से संबंधित निम्नलिखित खोज तथा उनके खोजकर्ता को सही सुमेलित करें। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
सहसंयोजकता का खोज किया था लुईस ने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर ने दिया था। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, जबकि भारी जल यूरे के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम नाइट्रेट का व्यापारिक नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा चिली साल्ट पीटर। और चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaNO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंधन निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी H और F के बीच सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंधन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले रंग की स्याही में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? यहां सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फेरस सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विज्ञापन यानी इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट में किस गैस का प्रयोग होता है? दोस्तों यहां पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी है, नियॉन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑर्गन। नेक्स्ट, पुराने तेल चित्रों को चमकदार बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियर में इथाइल अल्कोहल का प्रतिशत क्या है? दोस्तों 4% तक अल्कोहल इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का कितना प्रतिशत विलयन सिरका का निर्माण करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 10%। एसिटिक अम्ल का 10% विलयन सिरका का निर्माण करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका उपयोग कृत्रिम रंग के निर्माण तथा पेट्रोल के साथ मिश्रित कर ईंधन के रूप में किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेथेनॉल। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस क्षेत्र में इथेनॉल का उपयोग नहीं किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परफ्यूम बनाने में मेथेनॉल का उपयोग होता है, जबकि शराब बनाने, ठंडे देशों में वाहनों के रेडिएटर में और रंग उद्योग में एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कांच तथा उनके उपयोग को सही सुमेलित करें। यहाँ सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, फ्लिंट कांच जो है ये विद्युत बल्ब, कैमरा और दूरबीन के लेंस बनाने में उपयोग होता है, जबकि क्रुक्स कांच धूप के चश्मे के लेंस में होता है। पायरेक्स कांच प्रयोगशाला के उपकरण और फार्मास्यूटिकल जो उपकरण होते हैं, पात्र होते हैं, उसके निर्माण में होता है। और क्राउन कांच का जो उपयोग है ये सामान्य चश्मे के लेंस में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट, सीमेंट के निर्माण में दूसरी सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ये सिलिकॉन ऑक्साइड है, जबकि सर्वाधिक मात्रा जो होती है ये कैल्शियम ऑक्साइड की होती है, जो 60 से 70% तक होता है, जबकि सिलिकॉन ऑक्साइड 20 to 25% तक उपयोग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच में रंग देने वाले पदार्थ तथा प्रस्तावित कांच के रंग को सही सुमेलित करें। सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कोबाल्ट ऑक्साइड से गहरा काला नीला रंग बनता है, फेरस ऑक्साइड से हरा रंग बनता है, कैडमियम सल्फाइड अगर कांच में मिलाएं तो ये चटक लाल रंग हो जाएगा, जबकि क्यूप्रस लवण से ये लाल रंग बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण उर्वरक यानी कंप्लीट फर्टिलाइजर NPK मृदा में निम्न में से किसकी कमी को पूरा करता है? दोस्तों उपरोक्त सभी की कमी को ये पूरा कर देता है। ये यानी NPK यहाँ पर दर्शाता है क्रमशः नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट तथा उनके उपयोग को सही सुमेलित करें। सही जवाब है ऑप्शन ए, लौह चूर्ण जो एक तरह का उत्प्रेरक है जो किसी पदार्थ में अगर मिलाने से उसकी क्रिया को दोगुनी कर देता है, यानी उसकी तेज कर देता है। तो लौह चूर्ण मिलाने से जो होता है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि प्लैटिनम चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में इस्तेमाल में आता है। निकेल एक उत्प्रेरक है जो वनस्पति तेल के निर्माण में, कृत्रिम घी निर्माण में किया जाता है इसका इस्तेमाल। और गर्म एल्यूमिना जो है ये अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पॉलीमर तथा उनके उपयोग में कौन सही सुमेलित नहीं है?
यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टेरेलीन केबल तार बनाने में उपयोग नहीं आता है, ये वस्त्र उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म की खोज किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, लिबिक के द्वारा क्लोरोफॉर्म का खोज किया गया था 1831 ईस्वी में, जबकि सिम्पसन्स जो थे 1848 में उन्होंने बतलाया कि यह एक प्रकार का निश्चेतक है, यानी चेतना रहित करने वाला, यानी एनेस्थेटिक एजेंट है, जिसे चीरफाड़ या ऑपरेशन के इस्तेमाल में इसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक तथा उनके उपयोग को सही सुमेलित करें। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि बेंजोइक अम्ल जो है ये फलों के रस के संरक्षण में इस्तेमाल होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक वस्त्र बनाने में, यूरोट्रोपिन मूत्र रोग के उपचार में और गेमेक्सिन कीटाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें शराब तथा शराब बनाने की विधि के बारे में अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओनोलॉजी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद की मक्खी से मोम बनाने में उसका मुख्य अपघटक क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मिरिसिल पामीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, रासायनिक नाम और व्यापारिक नाम दिए गए हैं। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बोरेक्स सुहागा का रासायनिक नाम है, जबकि कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का रासायनिक नाम है, फेरस सल्फेट यानी हरा कशिश कहलाता है और कॉपर सल्फेट नीला कशिश कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में दूसरी सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? सही जवाब होगा क्रोमियम, जो 18 से 20% तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ईंधन गैस दिए गए हैं और उसके प्रमुख अपघटक दिए गए हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी सीएनजी मीथेन तथा इथेन का मिश्रण है, जबकि एलपीजी में ब्यूटेन तथा प्रोपेन होता है। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जबकि जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब है सीवी देसाई ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय धातुओं का विशिष्ट गुण क्या है? क्षारीय धातुओं का विशिष्ट गुण है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियड में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही जवाब है इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? दोस्तों ब्रोमीन एक तरह का अधातु है और जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसका जो गलनांक है कम होता है। नेक्स्ट, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, MgOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः क्या होता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा, ये एल्युमिनियम का यौगिक इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट सर्वाधिक मात्रा में जो मानव हड्डियां होती हैं उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे संक्रमण धातु के रूप में जाना जाता है? सही जवाब है मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्तनों तथा कपड़ों पर गहरे बादामी धब्बे पानी में किसकी अधिकता के संकेतक हैं? सही जवाब होगा, मैग्नीज की अधिकता के कारण बर्तनों तथा कपड़ों पर गहरे जो धब्बे बादामी धब्बे हैं वो बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौहरी का रूज यानी ज्वेलर्स रूज क्या होता है? ज्वेलर्स रूज दोस्तों ये फेरिक ऑक्साइड है
जो सोने या कोई भी आभूषण है उसको काफ़ी चमकीला बनाने के लिए जौहरी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह का पाउडर होता है ये फेरिक ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोडेंटनाशी के रूप में किसका प्रयोग होता है? सही जवाब है जिंक फॉस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी के बर्तनों पर काले परत का बनना किसके कारण होता है? दोस्तों, सल्फर की एक परत बैठ जाती है जिस कारण से जो बर्तन, चांदी के बर्तन हैं वो काले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है फोटोग्राफी प्लेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने को निम्नलिखित किस विलयन में घोला जा सकता है? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत क्या है? सही जवाब है 0। लेड पेंसिल का नाम, दोस्तों, इसे गलती से लेड पेंसिल नाम रख दिया गया था क्योंकि जब 1564 में ग्रेफाइट को खोजा गया था तो तब इसे लोग एक तरह का काला हीरा, काला लेड कहते थे, यानी काला सीसा। तो जब इससे पेंसिल का निर्माण हुआ तो इसको लेड पेंसिल नाम दे दिया गया, लेकिन हकीकत में ये लेड तो था ही नहीं, लेकिन तब तक इसका नाम लेड पेंसिल पड़ चुका था। तो इसमें लेड की कोई मात्रा नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लेड टेट्राइथाइल। इसके मिलाने से जो करकराहट की आवाज़ होती है कार में वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सबसे हल्के तथा सबसे भारी धातु को प्रदर्शित करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लिथियम तथा ऑस्मियम। लिथियम सबसे हल्का धातु है जबकि ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो बारूद का आविष्कार किया गया था रोजर बेकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा कथन सही सुमेलित है? सही जवाब है उपरोक्त सभी कथन जो हैं, यानी मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जबकि जिंक फॉस्फाइड चूहे का एक तरह का विष होता है, चूहे को मारने में इस्तेमाल होता है। तो सभी सही सुमेलित हैं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यह दूधिया हो जाता है सूर्य प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलीकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे द्वारा मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट किस में परिवर्तित हो जाता है? दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? यह सोना के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, अन्य सब के साथ यह अभिक्रिया कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा एक्वारेजिया। वैसे धातु जो आर्द्र वायु या नमी के संपर्क में रहने के बावजूद उसका जो क्षरण या ऑक्सीकरण होता है ये बहुत ही कम होता है, जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम, रेडियम, ये सारी धातु जो हैं ये उत्कृष्ट धातु हैं, तो इसका ज़्यादा क्षरण नहीं हो पाता है वायु के संपर्क में रहने के बावजूद भी, तो इसको एक्वारेजिया में घोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन सल्फाइड की जो गंध होती है ये सड़े अंडे जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजन ग्रुप में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? मुख्य रूप से हाइड्रोजन 5 हैलोजन ग्रुप में अभिक्रियाशील तत्व हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इस तरह से ये सब सारे तत्व, जिसमें फ्लोरीन जो है काफ़ी अभिक्रियाशील है, दूसरे स्थान पर क्लोरीन का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समुद्र के गोताखोरों को की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम क्यों मिलाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होता है, तो जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये आसानी से सांस लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरेक्स कांच की प्रबलता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम कार्बोनेट, जिससे यह कांच जो है पायरेक्स कांच कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक उष्मारोधी क्षमता होती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? सही जवाब है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है लकड़ी की पॉलिश करने में, जो घोलक के रूप में होता है लकड़ी की पॉलिश में, तो इसमें उसका इस्तेमाल होता है, जिस कारण से इसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाने के लिए निम्नलिखित में किस गैस को मिलाया जाता है? तो रसोई गैस में सामान्यतः इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। इससे पहले आपने क्वेश्चन इसको ज़रूर देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन वहाँ आपने देखा होगा केवल मरकैप्टन दिया होता है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी के दंश में दर्द और जलन किस अम्ल के कारण होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मिथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट, नाखून पॉलिश रिमूवर में क्या मिलाया जाता है? दोस्तों एसीटोन मिलाया जाता है, जिससे जो नेल पॉलिश होती है वो आसानी से छूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा सेल्यूलोज, जो वनस्पति जगत में सर्वाधिक मात्रा में है, ये पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे मीठी शर्करा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेबल दानेदार चीनी में सामान्यतः क्या पाया जाता है? तो टेबल दानेदार चीनी में बात करें तो सुक्रोज सर्वाधिक मात्रा में होता है उस वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी का पूरा नाम क्या है? यहाँ ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न, दर्द निवारक औषधि आयोडेक्स में कैसी गंध आती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथाइल सेलिसिलेट। एक तरह का ये रसायन है जिसके कारण आयोडेक्स गंध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नायलॉन धागा किससे बना होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पॉलीएमाइड पॉलीमर से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयॉन के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सेल्यूलोज। अगला प्रश्न, आरडीएक्स का एक अन्य नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा साइक्लोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? सही जवाब है टीएनजी। दोस्तों टीएनजी का फुल फॉर्म कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डायनामाइट के निर्माण में कौन सा रसायन उपयोग होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। अगला प्रश्न, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? दोस्तों ये एक तरह का कीटाणुनाशक है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु की क्या प्रकृति होती है? इसकी प्रकृति अम्लीय होती है,
तो ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है? सही जवाब है रतन जोत का इस्तेमाल किया जाता है बायोडीजल के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? मीथेन से इसकी शुरुआत होती है, तो मीथेन को ही एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर के हैंडल किस प्रकार के प्लास्टिक से बने होते हैं? सही जवाब होगा बेकेलाइट से बने होते हैं। बेकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक है जिससे प्रेशर कुकर के हैंडल बने होते हैं, जो ऊष्मारोधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? सही जवाब है ऑप्शन बी, आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट, साबुन निम्न में से किसका सोडियम साल्ट है? सही जवाब है ऑप्शन सी, एस्टेरिक अम्ल का सोडियम साल्ट है साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? टेरिलीन के निर्माण में ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? दोस्तों, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पायरीन। अगला प्रश्न, गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला निम्नलिखित में से कौन है? तो सामान्यतः गुर्दे की जो पथरी होती है ये कैल्शियम ऑक्जेलेट से बना होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देखते हैं, अंगूर में किस तरह के अम्ल पाए जाते हैं? तो अंगूर में जो है ये टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा प्रदूषक उत्तरदायी था? ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो दोस्तों, यहाँ एपिसोड हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहा होगा। अगला एपिसोड जो हमारा आएगा, ये नेक्स्ट एपिसोड जीव विज्ञान का हम लाएंगे, जिसका भाग 1 आएगा शुक्रवार को। तो पेज नंबर 432 से 464 तक हम पेज को कवर करेंगे इसमें। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।